हेलो मेरे प्यारे प्यारे लल्ला और लालियो। तो चलिए, बिल्कुल आप सही होंगे और स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन एक नए जोश के साथ। और बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। हाल ही में सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यानी कि कौन सा पुरस्कार है? सर्व महिला उत्कृष्टता अवार्ड। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ सर्व महिला उत्कृष्टता अवार्ड, इसका ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी, ऑप्शन बी है डॉक्टर सोनू गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर शैला कैनी, ऑप्शन डी है डॉक्टर अमित केशरवानी। तो पहली बात ध्यान रखेंगे कि सर्व का मतलब होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। क्या होता है? साइंस एंड, या ऐसे लिख लेते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। यानी कि जो सर्व है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, सर्व और सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका आंसर होगा बी सही, यानी कि डॉक्टर सोनू गांधी को सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल आपको ध्यान में आ गया होगा क्योंकि मैंने कई बार नाम लिया है। अब आगे बात करते हैं कि ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया, मतलब डॉक्टर सोनू गांधी को ये अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि ध्यान रखेंगे, ये जो सोनू गांधी हैं, डॉक्टर सोनू गांधी, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में साइंटिस्ट हैं। कहाँ पे? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में। और इन्होंने जैसे गठिया की बीमारी हो गई या फिर हृदय रोग हो गया, तो इन रोगों के लिए नैनो डिवाइस विकसित किए हैं, इन रोगों को पता कराने के लिए सूक्ष्म डिवाइस। तो इसलिए इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड? सर्व अवार्ड। चलिए अब हम बात करते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर देखिएगा ए क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी। इनको ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी को एक अवार्ड मिला सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी को कौन सा सम्मान? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अगर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, डॉक्टर शैला कैनी, इनको मिला है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। और अगर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, डॉक्टर अमित केशरवानी, इनको मिला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड 2021। तो यहाँ पर हमने आपको 4 अवार्ड बताए हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। फिलहाल ये याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं कौन? डॉक्टर सोनू गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। PM मातृत्व वंदना योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को 2020-21 का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? अब बात यह है कि PM मातृत्व वंदना योजना है क्या? तो सबसे पहले ये याद रखेंगे, तो PM मातृत्व वंदना योजना, इसका उद्देश्य है जैसे गर्भवती महिलाओं को नगदी प्रोत्साहन देना, अर्थात कि प्रसव से पहले या प्रसव से बाद जो थोड़ा सा जो भी आर्थिक सहायता की जा सकती है, इस योजना के तहत की जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो यह केंद्र की योजना है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य इस पर अच्छा बेहतर काम किया है? तो इसमें ऑप्शन आपका है पहला राजस्थान, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है बिहार। यहाँ पर आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार, है ना? तो मध्य प्रदेश राज्य ने PM मातृत्व योजना के तहत अपने राज्य में अच्छा काम किया है और लगभग 942 करोड़ रुपए इस पर ये खर्च किए हैं। कौन? मध्य प्रदेश सरकार। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश की ही गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल।
ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश का एक शहर इंदौर जो स्वच्छता के मामले में सर्वोच्च स्थान पर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाल ही में नियो ग्रोथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सबसे पहली बात यही आ जाती है कि नियो ग्रोथ है क्या। तो ध्यान रखेंगे यह एक नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि अगर हम बात करेंगे यह क्या करता है नियो ग्रोथ, तो यह करता है सिंपल सी बात कि छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, छोटे जो व्यापारी होते हैं, तो उन व्यापारियों को यह लोन देने का काम करता है कौन, नियो ग्रोथ। और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे, वो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है रोहित शर्मा, क्वेश्चन नंबर बी है राणा दुगुम्बती, ऑप्शन नंबर सी है अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन नंबर डी है सचिन तेंदुलकर। तो बिल्कुल नियो ग्रोथ जो छोटे व्यवसायिकों को क्या करता है, लोन देता है, यह अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारत के क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो ब्रांड एम्बेसडर से मैंने कुछ आपको क्वेश्चन बताए थे। जैसा कि अगर मैं बात करूँ इसमें देखिए एक ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर को जो पेटीएम फर्स्ट गेम है, पेटीएम फर्स्ट जैसे आपका ड्रीम 11 है महेंद्र सिंह धोनी, तो उसी तरीके से पेटीएम फर्स्ट गेम इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको, सचिन तेंदुलकर को। और अतुल्य भारत नरेंद्र मोदी, निर्मल भारत अभियान विद्या बालन, मेक इन इंडिया फिरोज खम्बट्टा, आरोग्य सेतु अजय देवगन, फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हांडू। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो आप याद रखेंगे, फिर कभी आएगा तो हम और आगे 2-4 बताएंगे। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में किसे चमेली पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है अंजलि भारद्वाज, ऑप्शन बी है नीतू सिंह, ऑप्शन सी है कौशल्या शंकर, ऑप्शन डी है रोहिणी गोडबोले। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसमें जो चमेली देवी पुरस्कार 2020 इससे नीतू सिंह को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे यह एक वरिष्ठ संवाददाता है और इन्हें यह पुरस्कार जो यौन हिंसा पर या यौन हिंसा से संबंधित इन्होंने संबंधित प्रकाशित किए, अपने लेख जो है खबरें प्रकाशित किए और इस वजह से इनको यह अवार्ड मिला है कौन सा, चमेली देवी पुरस्कार 2020। ऑप्शन नंबर इसी में देखेंगे अंजलि भारद्वाज की। तो अंजलि भारद्वाज को एक अवार्ड मिला है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड। अंजलि भारद्वाज को मिला है कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन अवार्ड। अगला बात अगर देखेंगे तो कौशल्या शंकर इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रोहिणी गोडबोले फ्रांस की प्रतिष्ठित सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट, इससे सम्मानित किया गया रोहिणी गोडबोले को। लेकिन हमने बात किया चमेली देवी पुरस्कार 2020, तो ध्यान रखेंगे यह पुरस्कार द मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसे मिला है किसको, नीतू सिंह को। यौन हिंसा से संबंधित जो प्रकाशित खबरें हैं इनके लिए। अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 5 की, समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नोट करते रहिएगा और याद करते रहिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत राज्य के यानी राजस्थान राज्य के सभी परिवारों को लगभग नहीं 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा दी जाएगी। ठीक है ना, कौन से योजना के तहत, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत। अच्छा, यहीं पर अगर मैं बात करूं तो एक इसी तरीके का योजना चलता है कहां पर, भारत सरकार के तरफ से, केंद्र की तरफ से। उस योजना का नाम है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है और इसमें भी 5 लाख रुपए के प्रतिवर्ष में स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। और इसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने पर्सनल उस राज्य के लिए अपना स्कीम चालू किया है, चिरंजीवी योजना। ठीक है, अगली बात करेंगे हम, दूसरा ऑप्शन देखेंगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में लेटेस्ट में बने हैं यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में एक योजना चलाई गई थी, कौशल्य मातृत्व योजना। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना, यह कहाँ चलाई गई थी? महाराष्ट्र में। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। पहले राज्य लिखना है और डैश में दे करके राजधानी लिखना है ना। जितने भी राजधानी होंगी आपको लिखने हैं। दूसरा छत्तीसगढ़ की राजधानी लिखना है और तीसरा महाराष्ट्र की। अब चलिए, अगर हो सके तो आप वहाँ के गवर्नर का भी नाम लिखेंगे और मुख्यमंत्री का। किन राज्यों का? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। फिलहाल हम बताते हैं आपको राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान की अगर बात करेंगे तो यहाँ के राजधानी है जयपुर और जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और यहाँ पर अगर बात करेंगे हम गवर्नर की, तो यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। कौन है भाई? कलराज मिश्र। तो इतनी कहानियाँ आप यहाँ से याद रखेंगे राजस्थान से। ठीक है, अगली हम बात करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान में ही लगभग ज़्यादातर थार डेजर्ट भी यहीं पर स्थित है। राजस्थान में एक लेक है सांभर झील, जो सबसे ज़्यादा खारा पानी उसमें होता है भारत के अंतर्गत। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। तो इसमें ऑप्शन है 20 मार्च, ऑप्शन बी है 16 मार्च, ऑप्शन सी है 15 मार्च और ऑप्शन डी है 8 मार्च। तो आपको इसमें से आंसर करना होगा। मैं बताता हूँ 20 मार्च। तो 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है, लेकिन ध्यान रखेंगे 20 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है और वो दिवस है विश्व गौरैया दिवस। कौन सा? विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, तो 20 मार्च से 2 दिवस आपको याद रखने हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और दूसरा विश्व गौरैया दिवस। अब चलते हैं हम कुछ डे की बात कर लेते हैं। तो हमने आपको शुरू में बताया था कि पूरा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से अपनी कॉपी में मिलाइए और जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे? नोट करेंगे। ठीक है, 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस, या इसे बोलेंगे जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 1 मार्च को एक और दिवस मनाया गया, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को मनाया गया था वर्ल्ड हेयरिंग डे, विश्व सुनवाई दिवस, WHO के द्वारा मनाया गया था। 3 मार्च को एक और दिवस मनाया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ठीक है ना। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, 4 मार्च को ही नेशनल सिक्योरिटी डे। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 11 मार्च वर्ल्ड किडनी डे या विश्व किडनी दिवस। उसके बाद 15 मार्च देखेंगे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, कल वाली जो कि पिछली क्लास में हमने एक एरर बताया था, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, है ना, उसको हमने बताया था 18 मार्च, उसको करेक्शन कर लेंगे आप। ठीक है, तो 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया था, है ना, यानी कि वैश्विक पुनरावर्तन दिवस, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च। अगली बात करेंगे हम, ऑप्शन बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 20 मार्च की अगर बात करेंगे तो आज मनाया गया, 20 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस। तो आपको ये डे याद रहने होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। तो इंडिया पावर इलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल
रिवॉल्यूशन पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू, यूनिस खान, अरविंद केजरीवाल, अमित शाह। यहाँ पर आपका आंसर होगा संजय बारू। तो संजय बारू ने इंडियन पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा है। अब चलिए हम कुछ बात करते हैं और भी किताबों की। तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत सारे ऑथर बताए थे, तो आप हमें ये बताइएगा, नहीं बताइए नहीं, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग ध्यान से सुनिए। चेंजिंग इंडिया, मनमोहन सिंह। ए रोड मैप, क्या है? ए रोड मैप फॉर इंटरप्रेन्योर, इस किताब को लिखे हैं जितेंद्र गुप्ता। जंगलनामा, अमिताभ घोष। माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव। ए प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा। और ए न्यू सिल्क रोड, क्या है? ए न्यू सिल्क रोड, इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया, किंगसुक नाग, ये बुक लिखे थे। इसके बाद मैंने और भी आपको किताबें बताई थी, जैसे देखिए अगली किताब में अगर बोलूँ, आवर हिंदू राष्ट्र, क्या है? अगला किताब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो देखिएगा, आवर हिंदू राष्ट्र। तो आवर हिंदू राष्ट्र जो किताब है, इसके लेखक है कौन बताइए? आकर पटेल। अगला है एक और मैं बोलता हूँ तो लेगेसी ऑफ लर्निंग, सविता छावड़ा। इंडिया 2030, द राइज ऑफ राजसिक नेशन, इसको लिखे हैं गौतम चिकेर माने। और मैं बोलूँ तो एक और देखिए, अमेठी संग्राम, क्या है? अमेठी संग्राम, ऐतिहासिक जीत, अनकही दास्तान, इनको लिखे हैं अनंत विजय। द इकाबोग, इस किताब को लिखे हैं जेके रोलिंग। तो इतनी बात याद रखेंगे। एक और देखिए, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट ट्रेन एंड प्लेन्स, इस किताब को लिखे हैं रस्किन बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। कुछ किताबों को हमने रिवाइज कराया है। अगली बात अगर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका, यानी कि अगर आपको देखें सिंपल में तो IBSA महिला फोरम की बैठक का कौन सा संस्करण वर्चुअली आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, यानी कि यह 6वां संस्करण था जिसमें भारत ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका में महिला फोरम की बैठक का एक ये संस्करण स्टार्ट हुआ था। ध्यान रखेंगे इस फोरम में हुआ क्या है, तो इस फोरम के अंतर्गत महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने में योगदान करने वाले प्रमुख मुद्दों और जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता हासिल करने पर चर्चा की गई है। मैंने क्या बताया? महिलाओं की जो जीवन है उन पर बदलाव लाने योगदान करने वाले जितने भी प्रमुख मुद्दे हैं और उन महिलाओं में जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता हासिल करने पर क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। मतलब कि लैंगिक समानता का मतलब कि जो हर काम में क्या एक इक्वलिटी हो, समानता हो, उनको भी एक समान रूप से अधिकार मिले, जिस तरीके से पुरुष का अधिकार है उसी तरीके से उनका भी अधिकार हो, इस तरीके की। तो इस फोरम में ये बात कही गई है। IBSA यानी यहाँ पर होगा इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीपल चेज में किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है हिमा दास, ऑप्शन बी है अविनाश सावले, ऑप्शन सी है सानिया नेहवाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अविनाश सावले। तो अविनाश सावले ने एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में। ध्यान रखेंगे ये जो चैंपियनशिप है यह पटियाला में चल रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, और यह होगा आपका आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी, क्या है भाई? संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक मिनट, अबे हाँ,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? ध्यान से समझिएगा, कितना बेहतरीन सवाल। यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है, इसने एक रिपोर्ट जारी किया है और इसमें यह किस प्रकार का रिपोर्ट है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021। इसमें पूछा गया है कि इस रिपोर्ट में सबसे शीर्ष देश कौन है जो सबसे खुशहाल है। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है फिनलैंड। यहाँ पर आपका आंसर होगा फिनलैंड, है ना। तो फिनलैंड जो है खुशहाल देशों की श्रेणी में सबसे सर्वोच्च स्थान पर, यानी वहाँ के लोग जो है अन्य देशों की तुलना में सबसे खुशी से रहते हैं। अच्छा, यह रिपोर्ट जो है तैयार की गई है, इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, उसका इनकम, उसके बाद कठिन समय में व्यक्ति की सामाजिक सुरक्षा कितनी है, इसके आधार पर स्वास्थ्य जीवन की व्यवस्था किस प्रकार की है, इसके आधार पर सामाजिक सरोकार कैसी है, इसके आधार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और तथा भ्रष्टाचार और उदारता की अवधारणा के आधार पर। यानी कि इसमें जीवन जीने की जो शैली है वो बेहतर है, इसलिए इस देश को जो है सबसे अधिक यानी कि सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में टॉप पर रखा गया है। अगर बात करेंगे हम अपने भारत की, तो भारत की अगर बात करेंगे देखिएगा तो इसमें टोटल 149 देश शामिल हुए थे और 149 देश में भारत का जो स्थान है वह 139 है। देखिए भारत के लोग कितनी खुशहाल हैं, 139। फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो फिनलैंड। सेकेंड नंबर पे बात करेंगे तो डेनमार्क और तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो स्विट्ज़रलैंड। तो क्या आपको इतनी सारी बातें याद रहेंगी? अगर हम बात करेंगे किसकी, कौन सी? फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड की ही जो देश है यह सबसे खुशहाली में शीर्ष पर है, यही आपका सवाल था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे फिनलैंड की जो राजधानी है, मैंने पिछले में बार ही बताया था, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। क्या है? चलिए मैं लिखता हूँ। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट कुछ याद आ रहा है? कैपिटल क्या है? हेलसिंकी। कहाँ की? फिनलैंड की। लेकिन आप हमें ये बताइए कि यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम याद आ रहा है? सना मारिन। क्या नाम है? सना मारिन। अभी वर्चुअल मीटिंग हुआ था किसके साथ? मोदी जी के साथ, सना मारिन। और अगर बात करेंगे किसकी? फिनलैंड की करेंसी की, यानी यहाँ की मुद्रा क्या है? तो ध्यान रखेंगे फिनलैंड एक यूरोपीय देश है और यहाँ की मुद्रा है यूरो। ठीक है। तो अच्छा, एक और समझिएगा, विश्व खुशहाली जो अभी रिपोर्ट जारी हुआ है 2021 में, सबसे खुशहाल तो फिनलैंड है। सबसे दुखी कौन है? तो यहाँ पर याद रखेंगे अफ़गानिस्तान सबसे निचले स्तर पर है इस रैंक में। लेकिन भारत का भी हालत कुछ सही नहीं है, 139, तो सब लोग जानते हैं। चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुशहाल रहिए। और जो वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे की हमने बात करी थी उसको थोड़ा सा आप दे करके करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।